समझ में आती है, तो फिर शब्दों पे अटके रह जाते हैं, शब्द क्या कह रहे हैं, शब्द भी समझ नहीं आते कभी कभी, तो और कहाँ से समझ आएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। अच्छा जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। सविता ने भेज दिया भाई सबसे पहले 5 जी। 4 5 6 भेज दिए इन्होंने कि आपके पुस्तिका का नाम क्या रखेंगे, और अच्छे नाम, बड़े अच्छे रखे इन्होंने। थोड़ा सा ये लिखा है इसके प्रश्नोत्तर ऐसे करके नहीं करना होता, प्रश्नोत्तर करके वो करना होता है, बस के करके नहीं करना होता। तो बाकी इसमें और ढूंढेंगे, आप भी भेजो जिसने भेजना, मैंने ये लिख दिया इनको कि और लोग भी भेजना चाहते हैं तो भेज दें। फिर उसके बाद वो अजय जी मांग ही रहे हैं इसका नाम वगैरह, उसका डिजाइन बनता है ना, फिर नाम के आचार्य जी, मैंने तो ये सोचा था सत्यार्थ प्रकाश सरल प्रश्नोत्तरी। सिर्फ लिख के भेजना है, अब बोलने से नहीं होगा। लिख के भेजो तो याद भी रहेगा कि क्या क्या लिखा है। एक भेजो चाहे 2 3 सुझाव दो, आपकी मर्जी है। सविता ने तो सबसे पहले मोर्चा मारा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 लिख दिए फटाफट। बहुत सारे लिखे हैं और बड़ा अच्छा लिखा है, वैसे वो ठीक लिखे हैं काफी सारे। नमस्ते जी। चलो जी, आज मंत्र पाठ की तैयारी कौन करके आया है ये बताओ पहले, कौन कौन सुनाएगा मंत्र आज? नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते भाई। अरे वाह, तुमने तो भाई 5 गुना कर दिए 2500। वाह क्या बात है, ठीक है जी। तगड़ा ही काम कर दिया। अच्छा है, बढ़िया है भाई, नुकसान थोड़ी, फायदा ही है इससे। समाज को फायदा होता है, इससे लाभ होता है, जिनको आवश्यकता है उन तक पहुंच जाती है चीज, और अच्छे काम में लग जाती है। हवन संध्या में भी लगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। उत्सव चल रहा हो तो उसमें तो बहुत कुछ खर्चा होता है, विद्वानों को दक्षिणा भी देनी होती है, तो कहीं भी लगे ये विद्वानों के लिए और बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं गुरुकुल के, उनके लिए खर्च हो, और यज्ञ सामग्री घी समिधा आदि के लिए खर्च हो, तो ये पुण्य का काम होता है असली वाला। और केवल रोटी खिला देना पुण्य नहीं होता है। इसको खिला रहे हो पता ही नहीं आपको वो कौन है, कैसा है, शराब पीता है कि नहीं पीता, तो इसके लिए सबसे बड़ा दान वैसे तो विद्यादान होता है, लेकिन धन की भी आवश्यकता पड़ती है, और जिसके लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं कि धन का दान भी करो, लेकिन वहां करो जिसका प्रयोग बिल्कुल ठीक जगह होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। इसको कहते हैं परीक्षण करके दान करना। आचार्य जी, विद्वानों को रोटी खिलाएंगे। हाँ ठीक है, इनका तन मन धन से सेवा करनी होती है विद्वानों की, केवल मन से सेवा नहीं करनी होती है। हाँ जी, बहुत बहुत वाह, कमाल हो गया आपका। सिर्फ मन से सेवा करने से थोड़ी काम चलता है। नहीं जी, मन से सेवा करने का आचार्य जी मतलब तो सेवा निकला कि करेंगे। बच्चों को जो मर्जी बोलते हो, मन में ही खुश होते रहो, इससे थोड़ी कार्य चलेगा। इसलिए विद्वानों का सत्कार करना, सेवा करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, वो विद्वान ही तो बनेंगे कल। आर्य महासम्मेलन में देखो कितने बच्चे आए हुए थे वहां पर, जहाँ हमारा इसका हुआ, पुस्तक का विमोचन हुआ, वहां भी बैठे थे बहुत सारे गुरुकुल के विद्यार्थी, बालिकाएं भी थी, बालक भी थे, वो सब बैठे थे वहां, सुन रहे थे सारा कुछ। ये सब ऐसा आयोजन होता है जो हमारा धन का सदुपयोग होता है, बस वो जरूरी है। अरे गहरे नथु खैरे को नहीं देना होता, उससे पाप लगता है। बल्कि अगर उसका वो शराब में, बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू में करेगा ना, तो उससे आपको भी दोष लगता है, क्योंकि आपकी वजह से उसने ये काम कर दिया। इसलिए परीक्षण जरूर करना है, ये नहीं कि हमने दे दिया बस। और कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं, ले इतना छल कपट बेईमानी से कमाया और इसमें से इतना परसेंट दे दिया, चलो दान भी हो गया। कुछ नहीं हुआ, ये बेकार है, इससे कुछ फल नहीं मिलने वाला। दंड जरूर मिलने वाला है, दंड मिलेगा। छल कपट करके, बेईमानी, झूठ से और लूट खसूट करके जो करेगा, उसका हानि होती है, लाभ नहीं होता उसका। चलो जी आज हाँ बोलो। 3 गुरुकुल खुल रहे हैं सोनीपत में। क्या खुल रहा है? रेवली गुरुकुल। गुरुकुल सोनीपत में 3 गुरुकुल है, रेवली गुरुकुल 14 सेक्टर और 15 सेक्टर। अच्छा, गुरुकुल खुल गए हैं ये? हाँ जी, रेवली गुरुकुल तो पुराना ही है जी, पतंजलि का। ठीक है, तो गुरुकुल में भी जाया करो कभी कभी, और वहां बच्चों को भोजन वोजन करवा के आओ। जाते हैं जी। हाँ बहुत बढ़िया।
जहां जहां जिनके पास ऐसी व्यवस्था हो सकती है वो ऐसा काम करा करे। और कभी कभी उनको जैसे जिस चीज की आवश्यकता हो, गुरुकुल के जो आचार्य हैं वो तो दान पर ही चलता है ना, गुरुकुल फीस थोड़ी लेते हैं वहां पर। तो इसलिए वहां पर धन का सहयोग करते रहना चाहिए, नहीं तो सामान करना चाहिए, सामान दे आना चाहिए। चाहे आटा दे आए, चीनी दे आए, चावल दे आए, घी दे आए, देसी घी, और उनके पुस्तकों का व्यवस्था करके आए। सर्दियां आ गई, उनको स्वेटर वगैरह दे आए। तो ये सब कार्य बहुत बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिर्फ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो विद्वत्ता के क्षेत्र में कर रहे हो कार्य, उनका करना है सम्मान, बस अरे गैरों का नहीं करना, उससे आपको दोष लगता है, पाप लगता है। सत्यवती जी को ज्यादा ठंड लग रही है आज तो। ठंड शुरू हो गई आज, वैसे आज हमने भी अनुभव किया यहाँ पे। आचार्य जी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। अच्छा, हाँ जी। आज वैसे यहाँ मैं गुरु यहाँ की बात बता रहा हूँ, नोएडा की, यहाँ पर सुबह सैर करने गए तो ठंडी हवा लग रही थी। यहाँ तो उड़ गए ना, बाल है ही नहीं है, तो ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो कुछ अच्छी तरह कुछ और कर लो, जुकाम वैसे ही हो रहा है। अभी तो मामला ठीक हुआ नहीं पूरा, लेकिन हमने फिर भी कहा कि सैर तो करना जरूरी है, शाम को खेलना भी जरूरी है। ये तो करते ही रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी इन कामों को, ये तो करना बहुत जरूरी है। आचार्य जी जो दिल्ली से वापस गए हैं ना मेले से होकर के, वो सभी खांस रहे हैं। खांसी सभी को ही हो गई है। ये दिल्ली में दिल्ली प्रदूषण इतना ज्यादा था। हाँ, दिल्ली का गिफ्ट है, ले गए साथ बेचारे, और क्या करें। ये प्रदूषण ने ऐसी तैसी करके रखी हुई है सबकी। चलो सरला गुप्ता जी, माइक ऑन करो और आपने मंत्र पाठ करना है आज। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन सा मंत्र बोलोगे बताओ। आप बताओ आचार्य जी। चलो आज संध्या का सुनाओ, संध्या का मंत्र सुनाओ। बड़ा लंबा कौन वाला सा? मंत्र है, पता है कौन सा है वो लंबा वाला मंत्र? चित्रम नहीं, चक्षुषुर्देव हितम। हाँ ये वाला। अभी ये अशुद्ध बोल दिया, ठीक नहीं बोला, ये वाला देख लो। चक्षुर तच्चक्षुर। अब ध्यान से बोलना, नहीं तो अभी तक तो दंड नहीं शुरू हुआ, अभी हो जाएगा। अब आज जी आप शुरू ठीक करोगे सुनाना तो वहां शुरू हो जाएगी व्यवस्था। चलिए जी। सुनाइए। ओम तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येमि शरदः शतं जीवेमि शरदः शतं प्रब्रवामि शरदः शतं शृणुयामि शरदः शतं शतमदीनः श्यामि शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। मैं गलत बोल गई जी। अरे पोस्टमार्टम कर दिया पूरा का पूरा। जी मैं गलत कहाँ बोल से गई कहा, बीच में आचार्य कहा, जी। फिर वापस वहीं पर, ये क्या है? आचार्य जी मैं गलत बोल गई, मुझे हाँ वो पता तो लग गई थी गलती। डर लगा होगा ना, डर लग गया होगा। पता नहीं क्या हुआ। हाँ पता नहीं, यही तो बात है, जब सुनाते तो बस ऐसे हाँ हो जी जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। उसी और समय मुझे पता लगी थी कि गलत बोल गई जी। मैं दे दूंगी जब आंख बंद करके संध्या करते हैं ना तब तो बोला जाता है, जी। लेकिन अब जब यहाँ पर इतने सारे लोग सामने हो ना तब लगता है ओहो अच्छा ये हो गया। जी एक दिन हमारे एक मित्र थे, वो ताल कटोरा स्टेडियम की घटना है ये, जी अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई। जी वैसे तो मैं ही कराता था शांति पाठ वहां पर, पूरा जब आयोजन समाप्त होता, महात्मा हंसराज दिवस की बात हो रही है, और वहां पर लगभग 20-25 साल तक हमारे स्कूल के माध्यम से कार्यक्रम होता रहा। हमारे विद्यालय के बहुत सारे बैले भी होते थे वहां पर, और उसमें मेरा लेखन भी होता था, उसमें म्यूजिक भी होता था, डायलॉग भी मैं बोलता था, रिकॉर्डिंग वगैरह भी करते थे स्टूडियो जाके, ये सारे काम करते थे। और अंत में जब समापन होता था तो सैगल साहब मेरे को बुला लेते कि विजय आ जाओ भाई, शांति पाठ कराओ। अब जी उस दिन क्या हुआ कि मैं वहां नहीं था, मतलब स्टेज के आसपास नहीं था, उन्होंने मुझे देखा नहीं तो किसी और को बुला लिया। जी अब वो भी पंडित जी थे, उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी किसी को भी बुला लेके भी करो, वो भी एक स्कूल के थे। वहां जब उन्होंने शांति पाठ बोलना शुरू किया, बेचारे अटक गए, बीच में रुक गए, समझ ही नहीं आया कि आगे बोलूं क्या। फिर उन्होंने मेरे को बाद में कहा ए देख लो ਤੁਹਾਡੇ पंडितां दा हाल, ऐसे बोले वो। जी ये देख लो मुझे भी जो बहुत गाते बहुत हैं। शर्म आ रही है, आज गलती हो गई अब मेरे से। जवाब मत दो आगे, बस अब सुनना होता है, बस अपना आपका कार्यक्रम सुन लिया उसके बाद बोलना नहीं है, जी सिर्फ सुनना है। हालांकि देख लो ये बच्चों को सिखाते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी सामने 10-10 हजार 8-10 हजार लोग होते थे, सारे पूरा भरा होता था ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम। कहने लगे देखो इतने लोगों के सामने इनकी क्या हालत हो गई है, ये बताओ शांति पाठ ही भूल गए, बताओ।
तो हो जाता है। वैसे कभी कभी ये भावना डर की जो होती है ना, वो काम खराब कर देती है। जी चलो कोई बात आचार्य जी, नहीं। मैं अचानक बोल रही थी ना, आपके सामने डर नहीं लगता, अचानक बोल रही थी ना, उससे हो गया मेरे। तो मेरा अचानक का नाम क्या मतलब निकला? अचानक क्या होता है? अचानक माने जी, कोई आज जैसे पहली आपने, बार? मैं आराम से बैठी थी, फिर आपने मेरा नाम लिया ना, मैंने एकदम से शुरू करा, इससे अच्छा, हो गया। अचानक अचानक का ये मतलब होता है। मैं समझा आज पहली बार संध्या का मंत्र बोलोगे, ये अचानक होता है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। चलो अब आपको दान तो करना ही पड़ेगा अब। जी कर दूंगी। हाँ करना, जितना मर्जी करना, 500 से कम नहीं करना, उससे ज्यादा ही करना है। ठीक है जी। अब ऐसे दंड व्यवस्था बढ़ाने वाले हैं, बस बहुत दिन हो गए। 500 चलते चलते, जब पहली कक्षा में बच्चा होता है फीस कम होती है, और जब बढ़ जाता है आगे तो फीस बढ़ती जाती है ना भाई। तो जी अब आप पहली कक्षा के थोड़ी विद्यार्थी हो, तो बड़ी कक्षा में आ चुके हो, MA PhD करे बैठे हो। बताओ, इतने सारे ठीक मंत्र बोलते हो, शुद्ध बोलते हो, और सिद्धांती तो इतने ज्यादा हो गए हो कि अब पकड़ लेते हो बात को, छोड़ते नहीं उसको। तो ये सिद्धांताचार्य बन गई है काफी सारी। तो उनको अब दंड भी मिलेगा, अगर गलतियां करेंगे तो दंड ज्यादा मिलेगा ना, कम थोड़ी मिलेगा। और चंद्रकांता जी तो मिली नहीं वहां पर हमारे को। ये लोग जी फौरन। आचार्य जी नमस्ते, मैं आई थी हाँ ढूंढती रही लेकिन हाँ, पता तो लगा था कि नमस्ते आचार्य जी। आप यज्ञ के ब्रह्मा भी बने। वहां पर कार्यक्रम था जहां पर राज सिंह जी ने वो बनाया हुआ है। राज सिंह जी एक हमारे साथ भवन। इकट्ठे थे, हम सारे चारों ब्रह्मचारी भजन मंडली हमारा नाम था, 4 थे हम। एक राज सिंह जी, एक मैं, एक जगदीश जी, और एक हमारे छोटे भाई स्वामी विवेकानंद जी। उनका नाम ब्रह्मचारी विवेक भूषण आर्य था तब। हमने देश विदेश में, खूब विदेश में तो नहीं गए हम चारों मिलकर, हम अपना व्यक्तिगत गए थे, लेकिन खूब प्रचार किया था उस समय। एक ऐसा जोश भरा हुआ था, और सबको हिला देते पूरी स्टेज को, जैसे होता है। संगीत के वाद्य भी नए नए होते थे हमारे पास, और 4 जब मिलके गाते थे तो सबको आनंद आता था, बड़ा मजा आता था। अब तो खैर आजकल इलेक्ट्रॉनिक चीजें सारी आ गई, और सब एक से एक बढ़ के ऑर्केस्ट्रा लेके ही बैठ जाते हैं। पीछे ड्रम वाला बैठा है, उधर एक और बैठा है, 2 3 4 इकट्ठे कर लेते हैं अब तो। चलो खैर, वो बात समाप्त हो गई। अब स्नेहलता ने हाथ क्यों खड़ा किया भाई, क्या हो गया? आचार्य जी सादर नमस्ते। मैंने मंत्र के लिए किया था आचार्य जी। अच्छा, मंत्र के लिए किया था। तो इन्होंने तो गलत सुना दिया, आप भी सुनाओ फिर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, यही वाला मंत्र सुनाना है। हाँ यही वाला सुना देते हैं आचार्य। हाँ चलो शुरू करो। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। तुमने तुम्हारी संध्या के हिसाब से करा है, तभी आंख बंद और मुंह ऊपर। भगवान जी ध्यान करना मेरा, गलती ना हो जाए कहीं। जी पूरा साथ दिया भगवान ने आपका। धन्यवाद आचार्य। बिल्कुल ठीक है। बाकी एक जगह शतन शतन बोल रहे थे आप बीच में, शतन कैसे हो गया वो, ये समझ नहीं आया। ये जा है ना पीछे, तो शतंग नहीं बोलेंगे पहले वाले को। आगे जैसे क्या आ रहा है? जा है ना, जीवेम शरदः शतं, अच्छा, मतलब ग ग जा। तो यहाँ कोई संधि हो रही है क्या? ये नहीं है बैठिए, स्पेशलिस्ट बताएंगे जरा, ये बैठिए सामने, जी। मिथिलेश बताएंगी। आचार्य जी मैं भी इसमें बड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहीं तो कोई माँ पढ़ता है, कोई ना पढ़ता है। मैं तो दोनों को छूट दे रखी है, कुछ भी पढ़ो पढ़ो। अच्छा, क्योंकि ये ये आपका सिखाया हुआ है मेरे को। मैं नाम नहीं लेती, आर्य निर्मात्री सभा जब से आई है ना, तब से ये गड़बड़ हो गई है, पहले नहीं थी। गुरुकुल अच्छा कांड के बाद आप सुनाओ, चलो खैर उठा, सारे मत बोलो। मिथिलेश सुनाएंगे भी यही मंत्र, सुनाओ। जो छूट दे रखी है वही सुनाना जरा। छूट दे रख मतलब छूट, छूट का मतलब मैं बताती हूँ, पहले बता दूं एक सेकंड। बताओ। जैसे इन्होंने जीवीएम के आगे ना पढ़ाए ना, च छ ज झ यहाँ देख करके, मैं नहीं पढ़ती है। तो छूट काहे के दिए फिर? मतलब और पढ़ती है, जैसे कोई शतम बोलता है, कोई शतन बोलता है। सुनाओ, चलो मंत्र सुनाओ, देखिए क्या सुनाओ। ओम तच्चक्षुर्देव गीतं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं
शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और जो शतन बोल रहे हैं वो गलत है, यहाँ अच्छा। संधि नहीं है। जब संधि जी, होती है आचार्य ना, जी, मतलब आचार्य जी सुनो, ये अरे ना सुन, गुरुकुल क्रांति में जुड़ते हैं, आर्य निर्मात्री सभा में जाते हैं, वहां पर शतन बुलवाते हैं कि तुम मां मत बोला करो। अरे यहाँ कोई संधि हो रही है, पहले तो मुझे आप ये समझा, आप संस्कृत की हो ना, यहाँ संधि हो रही है क्या? ना संधि नहीं हो रही, लेकिन वो करते हैं इस काम को। नहीं होना चाहिए। संधि नहीं है तो आप कैसे शतन बोलोगे? यहाँ पर संधि पता थोड़ी हो नहीं रही है क्या यहाँ पर। करते हैं, मेरे तो समझ से परे है ये वाली बात। मेरे भाई ने जब हाँ, हमारी समझ से भी परे है। मेरे भाई ने आर्य निर्मात्री सभा से जुड़ा, तो मेरे से आके एकदम कुछ पूछता है कि दीदी ये सुनाओ, तुम चित्रम देवानाम कैसे सुनाओगे? मैंने कहा चित्रम देवानाम ऐसे सुनाऊंगी। यूं कहना है द की वजह से ना बोलना पड़ेगा। उन्होंने उस सबको चित्रण बुलाते हैं, जबकि यदि संधि विच्छेद से ही पढ़ना होता तो यहाँ संधि विच्छेद करके लिखते। यदि संधि करके ही पढ़ना होता तो चित्रण देवानाम लिखते, और हमें तो संधि कर रखी है, लेकिन नहीं, वो ऐसे ही बुलवाते हैं। गुरुकुल क्रांति चलो वाले ठीक भी है, और ओके निर्मात्री ठीक है, सभा वाले भी। कोई बात नहीं, जो हो गया हमारे हिसाब से हम जो चल रहे हैं हमारा तो यही इसलिए चलेगा। मैंने तो छूट दे रखी है कि ना पढ़ो या माँ पढ़ो, परंतु जहां पर अरे अब मान लो प्रभ्रभाम, यहाँ पर तुमने यदि शतन बोला तो मैं नहीं मानती इसको, फिर तो माँ ही पढ़ेंगे यहाँ पर। प्रेमान जी बोलेंगे अब। आप बंद करो माइक, प्रेमान जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, ऐसा है कि जब आगे पूर्ण विराम लग गया तो वो बिल्कुल संधि होने का स्कोप नहीं है, लेकिन चित्रण बोल सकते हैं क्योंकि देवा नाम अगला शब्द है, उसमें पूर्ण विराम नहीं है, तो हम उसके हिसाब से बोल सकते हैं चित्रण देवा नाम। ठीक है। और उसमें शतम जो है ना वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें तो पूर्ण विराम के बाद नया वाक्य शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा जी आपने, बिल्कुल सही, एकदम बात ठीक कही है कि पूर्ण विराम आ गया तो वह संधि बंदी कहाँ हो सकती है? वो तो हो नहीं सकती। चित्रण ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात है, मैंने कभी कौन सा था वो उनका स्थान, अब तो उन गुरु जी का नाम भी भूल गया मैं, ये वाला ऐसे सीखने गया था, ये जो बोलते हैं ना ऐसे मंत्र पाठ जैसे हस्त क्या बोलते हैं इसको, इसके हिसाब से सीखने गया था। तो उन्होंने एक नियम बताया था, मुझे भूल गया वो, कि एक वेद है ऐसा जिसके साथ ऐसा नाम जो आप बोल रहे हो ना ऐसा बोला जा सकता है, शायद यजुर्वेद होगा मेरे ख्याल है, और बाकियों का मुझे पूरी तरह भाई बात याद नहीं, इसलिए मैं इस बारे में अब कह नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि उनसे 4-5 दिन वहां रहे थे उनके पास और उनसे सीखा था उस समय, और कुछ कुछ आ गया था, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, इतना आसान नहीं होता वो सीखना कि आप हस्त संचालन करो और मंत्र पाठ करो। तो गुरुकुल के जो रोज पढ़ने वाले वो बच्चे तो करते हैं, चाहे बालिकाएं हो बालक हो, वो करते रहते हैं। चलो जी, अब सत्यार प्रकाश निकालो, फटाफट शुरू कर रहे हैं आज। आचार्य जी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। पूछो, जल्दी पूछो। वो जैसे वो बार बार रिपीट करके सुना रहे थे आपने जब मोदी जी के सामने, वो क्यों करते हैं? कुछ आपने सुना था मंत्र वहां पर भी जो हुए थे, वो रिपीट कर करके वर्ड्स को, कुछ को, उसका क्या पर्पस होता है? इससे ये होता है कि कोई भी इनमें मिलावट नहीं कर सकता। कई पाठ होते हैं, जटा पाठ तो याद है मेरे को, बाकी और नाम नहीं याद, वो होते हैं कि कई प्रकार के पाठ होते हैं कि ऐसे जाओ फिर वापस आओ, फिर आगे जाओ फिर वापस आओ, फिर आगे चलो फिर वापस आओ, ऐसे करते करते कोई इसमें मिक्स कर ही नहीं सकता। ऐसे इस प्रकार से वेदों की रक्षा होती है, वेदों के अंदर मिलावट नहीं कर सकते। लेकिन श्लोकों में तो दुनिया ने कर रखी है, गीता भरी पड़ी है, गीता में तो कितने श्लोक मिलावट हो गए, और जितने भी श्लोक बनाने वाले श्लोक भी बना सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बना सकते। मंत्रों का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। ऋषि भी मंत्र बनाते नहीं है, मंत्र दृष्टा जरूर होते हैं, मंत्र बनाने वाले नहीं होते। वो उनकी व्याख्यान करने वाले हो सकते हैं, वो हो सकता है बस। चलो सत्यार प्रकाश, कहाँ से पढ़ना है बताओ अब। पृष्ठ संख्या 236। अच्छा, पृष्ठ संख्या से, चलो हाँ, बड़े वाला तो यही है, ये वाला जो है बड़े वाला, हाँ। इसमें तो 236 पृष्ठ है, और प्रश्न है जगत स्वप्नवत, यहाँ से बढ़ना। सर्प सीप में चांदी, ये वाला।
अच्छा ठीक है, अब देखते हैं भाई, हाथ खड़ा करो, देखें आज शुद्ध उच्चारण कौन करेगा। और आज अगर हिंदी में गलती हुई, हिंदी में, संस्कृत में छोड़ दो, वो तो कोई बात नहीं, वो तो रोज थोड़ी पढ़ते हो, मंत्र तो इतने सालों से पढ़ रहे हो, हवन के भी संध्या के। हिंदी में किसी शब्द में गलती हुई तो फिर वो जो दान व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी, ध्यान रख लेना। अब हाथ खड़ा करो, कौन पढ़ेगा बोलो। इतने हाथ हैं, इतना रवि वाला जी, चंदा सचदेवा 2, और इंदिरा हुजा ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है 3, गीता ने हाथ खड़ा किया 4, आदर्श ने भी खड़ा है 5, प्रेमहंस जी ने भी किया 6, संतोष नंदवानी 7। चलो 7 तो हाथ खड़े हैं अभी। अब पहले इनके ही नंबर लगाते हैं, पहले देखते हैं कौन पढ़ेगा। पहले सबसे पहले गीता पढ़ेगी आज। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आचार्य जी हमें पेज नंबर नहीं पता लग रहा, अलग अलग सबके पेजेस हैं। वो सबके अलग अलग हैं, तो बाकी तो आपको ढूंढना पड़ेगा। 11वां समुल्लास है और उसमें कितने पेज हो गए, वहां पर पेज नंबर नहीं बताया जा सकता। ढूंढो वहां पर जहां पर सिद्धांति। 197 आचार्य जी 197 पेज भी है मेरे चलो, पास। जिनके पास अब इसमें 197 विचारना चाहिए, ये आएगा, अब इसमें विचारना चाहिए। चलो गीता बोल शुरू करो आप। आचार्य जी मैं 236 भी है। एक बात तो ये बोल रही थी, आपने पिछली बार बोला था जीवात्मा की कितनी शक्तियां होती है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। वो कर लेंगे। अभी पहले सत्याप्रकाश का तो इतने दिन हो गए, पठन हो ही नहीं रहा है, पहले ही करो उसके बाद करेंगे। जी मेरे किताब में मुझे क्या प्रश्न है? ये तुमने हाथ क्यों खड़ा किया फिर पहले? अब पहले ही दंड मिल जाएगा आपको। जगत स्वप्नवत है ना, यहाँ से शुरू करना है। इससे ऊपर कह रहा है जी। आचार्य जी मैं पढ़ूं? मैं वो जीवात्मा के बारे में बात करना चाह रही थी। अच्छा, इसलिए हाथ खड़ा किया था, तो मेरा प्रश्न सुना नहीं था फिर, इसका मतलब। हाँ, ध्यान से सुना करो कि किस बारे में हाथ खड़ा करवाया। अब आप नहीं पढ़ोगे, अब आपका नंबर गया। चलो जी उर्मिल जी, आपने हाथ खड़ा कर दिया, बोला भी है, चलो करो, शुरू करो। अब इसमें विचारना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता, जगत मिथ्या। शंकराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं, और जो जैनियों के खंडन के लिए उस मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदांतियों का मत ऐसा है। प्रश्न: जगत स्वप्नवत, रज्जु में सर्प, सीप में चांदी, मृग तृष्णिका में जल, गंधर्व नगर इंद्रजालवत, यह संसार झूठा है, एक ब्रह्म ही सच्चा है। सिद्धांती: झूठा तुम किसको कहते हो? नवीन वेदांती: जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे। सिद्धांती: जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? नवीन: अध्यारोप से। सिद्धांती: अध्यारोप किसको कहते हो? नवीन: वस्तुन्य वस्त्वारोपण मध्यासः। ये छोड़ दो, ये छोड़ो, आप ये छोड़ दो, आगे चलो। पदार्थ कुछ और हो, उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप, और उसका निराकरण करना अपवाद कहता है। इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंच रूप जगत विस्तार करते हैं। सिद्धांती: तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रम जाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहो कि रज्जु में नहीं तो देशांतर में, और उसका संस्कार मात्र हृदय में है, फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा। वैसे ही स्थाणु में पुरुष, सीप में चांदी आदि की व्यवस्था समझ लेना। और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशांतर में हैं, और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं, इसलिए वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। नवीन: जो कभी न देखा न सुना, जैसा कि अपना सिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ था देखा जाता है, वह सत्य क्यों कर हो सके? रुक जाइए। जहां से प्रश्न प्रारंभ हुए हैं, और ये प्रश्न करने वाला वो व्यक्ति है, इसको आप नवीन सिद्धांती कह सकते हो। और सिद्धांती कौन है? जो हम है, जो वैदिक हमारे सिद्धांत हैं वो सिद्धांती हैं। और नवीन सिद्धांती माने जो आजकल के लोग हैं
या कुछ समय पहले थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को अपने अनुसार मान लिया, वेद के अनुसार नहीं माना, और ये कहा कि ये हम तो ऐसा मानते हैं। ये हम तो ऐसा मानते हैं थोड़ी चलता है भाई। हम तो ऐसा मानते हैं, मैं तो हर व्यक्ति कहने लगा मैं तो ये मानता हूँ, फिर चौथा पांचवा कहेगा मैं तो ये मानता हूँ। मैं कौन होता है? मैं नहीं होता मानने वाला। मानने वाली बात होती है जो हमारे ऋषिकृत ग्रंथ है, वो वेद शास्त्र उपनिषद हमारे दर्शन, ये होते हैं मानने योग्य, ये है प्रमाण। और व्यक्ति प्रमाण नहीं होता, व्यक्ति इन्हीं चीजों में से प्रमाण देगा तब जाकर के बात वो सत्य सिद्ध होगी, अन्यथा वो अध्यारोप जैसे ही हो जाएगा। बात कुछ और है, कहे कुछ और रहा है, उसका अर्थ उसमें जबरदस्ती ठूस रहा है, वो मतलब नहीं है। और ये तो बहुत सिंपल था शुरुआत वाला, रज्जू में सर्प और आगे सीप में चांदी, मृग तृष्णिका में जल। अब ये वाला थोड़ा कठिन लगता है, ये किसको पता है? मृग तृष्णिका में जल ये क्या होता है? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। हाँ जी गीता बोलो। जिस प्रकार मृग को दूर से दिखाई पड़ता है कि वहां जल है, उसी प्रकार वास्तव में मृत्युशा में जल है। इसका ये हाँ अधूरी अधूरी, अब दोबारा नहीं बोलना, ये बात ठीक है लेकिन अधूरी है। हाँ जी इंदिरा जी बोलो। वो रेत दिखती है ना उसको, तो रेत को वो जल समझ लेता है, जो रेत के कण होते हैं। हाँ। हो गया, यही चाहिए, ये बताना पड़ेगा ना किसको पानी समझ बैठा। रेत चमकती है वहां से दूर से ऐसी लगती है। सड़कों पर भी आप देखो, जिस सड़क पर गाड़ियां चलती हैं और उस सड़क पर भी दूर से ऐसा लग रहा है पानी है, वहां पर पानी नहीं होता वो, क्योंकि वहां पर भी ऐसे चमकीला कुछ होता है जिससे लगता है वहां पानी बड़ा हुआ, जब पास पहुंचते तो पानी नजर नहीं आता। तो मृग तृष्णिका में जो जल मान लेता है ना, तो बेचारा अपना प्राण भी खो देता है। तो ऐसा भी होता है, भागता है उधर भागता है, फिर और कहीं देखता है वहां भागता है, और जिसको प्यास लगी और पानी कहीं नजर ना आ रहा हो तो जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इन्होंने जो कुछ कहा ये सब झूठा है, ये वाला संसार। और फिर इन्होंने आगे जो बात कही है, झूठा किसको कहते हो? जो वस्तु नहीं और प्रतीत हो गए। प्रतीति कैसे होगी? अध्यारोप से, किसी को किसी में बोल करके बताना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे जिससे और ये वाली बात स्पष्ट होने वाली है। बहुत सारे शब्द आने वाले हैं जिससे समझ में आएगा कि ये क्या चीज है जिसके कारण से हम इसको, इनकी बात को गलत सिद्ध करेंगे। उन्होंने अपने तर्क बहुत अच्छे दे रखे हैं, तर्क कम नहीं है उनके, तर्क बहुत बढ़िया है, लेकिन जो वैदिक ज्ञान होता है वो इन तर्कों को हरा देता है, उनकी बात को वो काट देता है कि आपकी बात में कोई दम नहीं है। ये जो असाधारण लोग हैं वो तो उस तर्क को मान लेते हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। सांप और रस्सी, मैंने अपने आंखों से प्रत्यक्ष देखा हुआ ये उदाहरण, हालांकि रस्सी नहीं थी वो थी एक ऐसा कोई पौधा था जो हिल रहा था, वो ऐसे ही उसका आकार बना हुआ था और मेरे घर के बाहर ही था वो। जब दिल्ली में मैं रहता था तो वो हवा थोड़ी थोड़ी थी और अंधेरा हो चुका था, उस समय तो रोशनी लाइट आई नहीं थी, तब की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो वो आता था एक जलाने वाला, लैंप जलाने वाला चौराहों पर, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ऐसे 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 हो रहा था और मैं बैठा था उसी थड़ी पे, घर के बाहर थड़ी होती है ना, उसमें बैठा था। और मैंने जब उधर मेरी आंख गई तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा ले भाई ये तो तैयारी में है, जब ये इधर हाथ करेगा तो मैं इसको डसूं। तो भाई मेरी तो जान निकल गई। मैंने तो चुपचाप धीरे से उधर खिसका और अंदर से लेके आया माचिस। मैंने कहा भाई चलो मैं तो बच गया, यहाँ आ गया, देख थोड़ी देर में घर के अंदर घुस गया तो क्या होगा। तो मैंने वो तीली जलाई और तब देखा वो एक लंबी सी ऐसे घास थी, वो ऐसे हुई थी और यूं 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 करके हिल रही थी। तो क्या इसका अर्थ ये मान लिया जाए कि सांप होता ही नहीं है? ऐसा कैसे मानेंगे भाई? किसी पदार्थ में किसको मान लेना, पहली बात, रज्जू में रस्सी में सांप मान लेना, एक बात तो ये हुई। लेकिन रोशनी हुई तो पता लगा कि सांप यहाँ नहीं है, रज्जू है, रस्सी है ये। जैसे मैंने उस पौधे में देखा कि ये पौधा है ये, कि सांप नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि सांप होता ही नहीं है दुनिया के अंदर, होता है वो। रस्सी को सांप समझ लेना मूर्खता है, बुद्धिमत्ता नहीं है। और उसका प्रकाश होने पर क्लियर हो जाता है ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। अब आगे चल रहे हैं और अब आगे और पढ़ेंगे। प्रेम जी आप पढ़ो।
माइक ऑन, माइक। हाँ जी, यहाँ से करना है नवीन, जो कभी ना देखा ना सुना, या इससे ऊपर? नहीं, इसके आगे जो प्रश्न, अब यह भी दृष्टांत, इसका उत्तर है आगे सिद्धांती। हाँ जी। तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रमजाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? ये जो कहाँ पहुंच कहो कि गए? रज्जु में, हाँ जी, कहाँ पहुंच गए? जो कभी न देखा सिद्धांत न सुना वाला था, उसके नीचे जो यह भी दृष्टांत तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता। पेंसिल साथ रखा करो, पेंसिल निशान लगाते जाओ साथ साथ कि कहाँ तक पहुंच गए। मिला कि नहीं मिला अभी? नहीं जी, अभी नहीं मिला। तो आप कहाँ पहुंच इससे गए? कहाँ पहले से गए? पढ़ना या बाद का है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। उसके बाद इससे आगे जो सिद्धांति सारे मत बोलो। सिद्धांति आपने शुरू करा। रज्जु को वस्तु, इसके आगे वाला दो वाक्य, 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ दो, इसके आगे सिद्धांति जहां है वो पढ़ो। यह भी दृष्टांत। अच्छा ठीक है जी, शुरू अब करिए। यहाँ से पता लगा, सिद्धांति उत्तर देने वाला जो हाँ है। जी। यह भी दृष्टांत तुम्हारे पक्ष को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता। संस्कार के बिना स्मृति और स्मृति के बिना साक्षात अनुभव नहीं होता। जब किसी से सुना व देखा कि अमुक का सिर कटा और उसके भाई व बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष रोते देखा और फुहारे का जल ऊपर चढ़ते देखा व सुना, उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है। जब यह जागृत के पदार्थ से अलग होकर देखता है, तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिनको देखा व सुना होता देखता है। जब अपने ही में देखता है, तब जानो अपना सिर कटा, आप रोता और आप जाती जल की धारा को देखता है। ये भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किंतु जैसे नक्शा निकालने वाले पूर्व दृष्ट श्रुत व किए हुए को आत्मा में से निकालकर कागज पर लिख देते हैं, अथवा प्रतिबिंब का उतारने वाला बिंब को देख आत्मा में आकृति को धर बराबर लिख देता है। हाँ, इतना है कि कभी कभी स्वप्न में स्मरण युक्त प्रतीति, जैसे कि अपने अध्यापक को देखता है, और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अतीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है। तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा सुना व किया था, उसी को देखता सुनता व करता हूँ। जैसा जागृत में स्मरण करता है, वैसा स्वप्न में नियम पूर्वक नहीं होता। देखो, जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं आता, इसलिए तुम्हारा अध्यास और आरोप का लक्षण झूठा है। और जो वेदांती लोग विवर्तवाद अर्थात रज्जु में सर्प आदि के भान होने का दृष्टांत ब्रह्म में जगत के भान होने में देते हैं, वे भी ठीक नहीं। रुक जाइए, रुक जाइए। विवर्तवाद क्या होता है? ये भ्रांति युक्त। विवर्तवाद यानी भ्रांति युक्त जो। हाँ जी पद्मा जी, यही अर्थ है, कुछ और भी है इसका? आचार्य जी मुझे ठीक से नहीं याद आ रहा। नहीं पता। हाँ जी विनय प्रभा जी। नहीं आचार्य जी, नहीं याद आ रहा। आचार्य जी यही बनेगा कि रज्जु में सर्प आदि हुई है, उनकी भ्रांति होती है, भ्रांति युक्त इसको बोलते हैं विवर्तवाद को। बिल्कुल ठीक है, अद्वैतवाद का सिद्धांत ही है। हाँ जी। अद्वैतवाद में भ्रांति बनी हुई है, और क्या बना है? वो कह रहे हैं ईश्वरी है बस, और कुछ होता ही नहीं है। एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति वाला सिद्धांत मानते हैं वो, तो बाकी सब भ्रम है, अध्यारोप है, यही बोलते रहते हैं वो। चलो आगे बढ़ो अब, ठीक है। आचार्य जी, स्थाणु का अर्थ क्या होता है? इससे पहले एक वर्ड आया था ना स्थाणु, उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने हाथ खड़ा किया, स्थाणु वर्ड आया था ना पिछले, इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? वैसे ही स्थाणु में पुरुष, स्थाणु का मीनिंग क्या होता है? स्थाणु माने झाड़, झाड़। और ये तो पंक्ति भी बोल दिया करो, कौन सी पंक्ति में आया है? ये है जी, बहुत पहले है। तुम सिद्धांति वाला जो इससे पहले हमने सिद्धांति का पढ़ा था ना। अच्छा, फिर अच्छा। वह सर्प भी, हाँ, हाँ समझ स्थाणु में गया, पुरुष। ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया। स्थाणु का मतलब होता है जो अचल है, स्थिर है, जो स्थिर। केवल झाड़ नहीं है इसका मतलब, ठूंठ भी कह सकते हैं, खंबा भी कह सकते हैं, मतलब अचल है जो। अचल माने जो चलता नहीं है, ठूंठ खड़ा रहता है, खंबा खड़ा रहता है,
झाड़ भी कह सकते हो, वो भी खड़ा रहता है। जो इस प्रकार के पदार्थ हैं अचल वाले, वो है स्थाणु। चलो आगे चलो, पढ़ो। हाँ जी प्रेम जी पढ़ो। माइक म्यूट हो गया दीदी आपका। माइक बंद हो गया फिर। सॉरी। आगे पढ़िए। अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता। जैसे रज्जु ना हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता। जैसे रज्जु में सर्प 3 काल में नहीं है, परंतु अंधकार और कुछ प्रकाश के मेल में अकस्मात रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है। जब उसको दीप आदि से देख लेता है, उसी समय भ्रम और भय निवृत्त हो जाता है। वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है, वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उसकी निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति होती है, जैसे कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। अभी भी रुक जाइए फिर। इसमें 2 शब्द आए, अधिष्ठान है पहले और फिर है अध्यस्त। अधिष्ठान पता है किसी को तो बताओ। अधिष्ठान का मतलब होता है आधार, जो उसमें स्थित है। बुनियाद, बुनियाद, आधार। और अध्यस्त का मतलब होता है जो भ्रमवश प्रतीत होता है। वो भ्रमवश समझ में आता है, वो वास्तविक नहीं होता। वो जिसमें आरोपित कर दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि यही है, वास्तव में वो नहीं होता। भ्रमवश उसको ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे चलो। वैसे ब्रह्म में जो जगत की मिथ्या प्रतीति हुई है, वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उसकी निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति होती है, जैसी कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। सिद्धांति, ब्रह्म में जगत का भान किसको हुआ? नवीन, जीव को। सिद्धांति, जीव कहां से हुआ? नवीन, अज्ञान से। अज्ञान कहां से हुआ और कहां रहता है? अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ, वह किसी अन्य का, और वह अज्ञान किसको हुआ? हाँ रुक जाइए, भी नहीं रुको, अब पेज बदलेंगे फिर ये रह जाएगा। नहीं तो कितना कमाल की उत्तर दिया इन्होंने। नवीन सिद्धांति ने बड़ा क्या हास्यास्पद सी बात कर दी है यहाँ पर। विष्णु प्रिया जी समझ में आई ये वाली कौन सी बात उनने ऐसी कह दी यहाँ पर? अभी रुक जाओ प्रेम जी, आप विष्णु प्रिया को समझ में आई है या क्या, उसने क्या बात कह दी यहाँ पर? जी नहीं आचार्य जी। अज्ञान कहाँ से हुआ और कहाँ रहता है, ये वाला प्रश्न किया गया था। तो उत्तर देखो क्या दिया है। विनय प्रभा जी, तो हम जा रहे हैं। बाकी अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। नहीं, ये तो जो उत्तर दिया गया वो उत्तर ये ठीक है गलत है क्या है, यही तो पूछना है। उत्तर सही नहीं है आचार्य जी। क्यों नहीं है सही? क्योंकि वो अपने स्वरूप को आप ही भूल जाएगा। चलो गीता बोलो। ब्रह्म में तो अज्ञान और उसका अनादि, ये तो उनमें तो ब्रह्म में तो रहता ही है, ज्ञान रहता है। अज्ञान तो हो ही नहीं सकता ब्रह्म में। तो अनादि में भी ज्ञान है और ये कह रहे हैं उनमें अज्ञान रहता है, गलत कह रहे हैं। अनादि में भी ज्ञान है, क्या मतलब हुआ? जीव आत्म परमात्मा, इनमें ज्ञान है। परमात्मा में पूर्ण ज्ञान है, जीव अल्प ज्ञान है। और इन्होंने और जो बिल्कुल प्रश्न जो प्रश्न किया था उससे फिर इधर उधर भाग जाते हो फटाफट। जो वाक्य बोलते हो उस पर डटा रहना पड़ता, तभी तो पकड़ में आती है बात। उससे इधर उधर नहीं होना पड़ता। अनादि जीव भी है, अनादि ईश्वर भी है, ठीक है जी। अब वो हमने बोला अज्ञान कहाँ से आया, उन्होंने कहा ब्रह्म से। ब्रह्म में तो यहाँ मूर्खता का उत्तर आ गया। अरे ईश्वर में अज्ञान हो गया तो आप में और हमें फर्क क्या है फिर? जी बिल्कुल। आर्य समाज के दूसरे नियम में जब ज्ञान से संबंधित बात आई है, वहां पर ईश्वर से रिलेटेड है, वो क्या शब्द है? हाथ खड़ा करना है। अलका बताएंगे। अलका। सर्वज्ञ। यस, सर्वज्ञ। और आप कैसे हो? अल्पज्ञ। जी। कितना भयंकर अंतर है, कितना भारी, कितना बड़ा।
और वहां वो कह रहे हैं ब्रह्म में अज्ञान भरा। कमाल की बात कर दी उन्होंने। चलो आगे चलो और देखते हैं आगे क्या कहते हैं अभी। हाँ जी, अज्ञान कहाँ से हुआ, ये दोबारा से पढ़ो या नहीं? चलो आगे चलो, चिदाभास वाला। हाँ जी, ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ और वह किसी अन्य का, और वह अज्ञान किसको हुआ? नवीन, चिदाभास को। चिदाभास का स्वरूप क्या है नवीन? ब्रह्म, ब्रह्म को, ब्रह्म का अज्ञान अर्थात अपने स्वरूप को आप ही भूल जाता है। उसके भूलने में निमित्त क्या है? अविद्या। अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है या अल्पज्ञ का? अल्पज्ञ का। तो तुम्हारे मत में बिना एक अनंत सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है अथवा नहीं? और अल्पज्ञ कहाँ से आया? हाँ, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाए। जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेश युक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभव युक्त हो जाए। रुक जाइए, एक ने एक दिन बड़ा कमाल का प्रश्न कर दिया। ईश्वर के संबंध में ही चर्चा हो रही है तो वो क्या कहता है? कहता है आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है। देखा, आपका और हमारा अलग नहीं है। पहली बात, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ये प्रश्न आप कर सकते हो कि मेरा कोई अलग और तुम्हारा अलग तो होगा नहीं। प्रश्न आपका ये हुआ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है? हाँ है। सर्वशक्तिमान का अर्थ वो पता है क्या समझ रहा था? जो दुनिया ज्यादातर बोलती है। सुषमा सरदाना बताएंगी दुनिया क्या इसका मतलब समझती है। दुनिया आचार्य जी, मेरा गला बहुत खराब हो रहा है, आवाज ठीक से आएगी नहीं। कोई बात नहीं, आ रही है, सुनाओ दो। सर्वशक्तिमान उसको मानते हैं कि जो सारे कार्य कर सकता है, पर ईश्वर वो है जो बिना किसी की सहायता के अपने संपूर्ण कार्य कर सकता है। उसको किसी की सहायता की आवश्यकता। ठीक है, जो अपने पहले बोला दुनिया यही बोलती रहती है। सर्वशक्तिमान, सारी शक्तियां जिसके अंदर है, जो सब कुछ कर सकता है। अब प्रश्न करने वाला यही अर्थ निकाले बैठा था और उसने मेरे से प्रश्न किया। क्या कह रहा है? कहता है कि आचार्य जी ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। मैंने अभी उससे उसका अर्थ मुझे समझ में आ गया था वो क्या बोलना चाहता है, फिर भी मैंने कहा अच्छा बोलो। तो अब वो जो कह रहा है ना, वो जरा ध्यान से सुनना। वो बोल क्या रहा है? वो ये कहता है कि ईश्वर एक ऐसा पहाड़ बनाए जो उठा ना सके। अगर वो बना नहीं सकता तो वो बात खत्म होगी। क्या कह रहा है वो? जिसमें सारी शक्तियां बनाए नहीं, अच्छा बना ही नहीं सकता, काहे का सर्वशक्तिमान फिर? इसलिए अकल के अंधों को ये बात पता लगती नहीं है, समझ नहीं आती कि सर्वशक्तिमान का शब्दशः अर्थ नहीं निकालना होता। जो आपने सुषमा सरदार ने बाद में बोला कि अपने कार्यों को बिना किसी की सहायता के जो स्वयं पूर्ण करता है, ये होता है असली अर्थ। इसलिए वो जो प्रश्न करता है ना, वो खुद ही गलती कर रहा है। पहले ये मानकर कि सारी शक्तियां उसमें है, इसलिए वो ऐसा बेवकूफ वाला प्रश्न कर रहा है। क्या वो ऐसा पहाड़ बनाए जिसे उठा ना सके? तो दोनों हाथ में लड्डू जैसे कहते हैं ना, दोनों हाथ में अपने पास रख लेना बात को, वही वाली बात करने की कोशिश कर रहा था कि आज तो आचार्य जी को हराना है बस। अगर बना नहीं सकता तो सर्वशक्तिमान गाएगा, और बना सकता है तो उठा ना सके तो भी वो हार गया, काहे का सर्वशक्तिमान। ऐसी जो बातें होती है ना, वो जिनके पास सिद्धांत नहीं होते ना, वो फंस जाते हैं बेचारे। वो फंस जाते हैं इन बातों में। लेकिन जो सिद्धांत को ठीक से समझते हैं ना, अपने गुणों का विकास करते करते, बुद्धि का विकास करते करते सूक्ष्मता की तरफ बढ़ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं बात को। कह लेंगे आप बात ही गलत कर रहे हो, ठीक कर ही नहीं रहे, आपका शब्द का जो अर्थ है वही गलत हो रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से शब्दों को बोलना चाहिए। खुद आप भी बोलो जब भी, और अपने बच्चों को भी जब समझाओ तो उनको स्पष्ट करके बताना है, अच्छी प्रकार से समझाना है। वो दुनिया के शब्दों को ज्यादा महत्व देते हैं, आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। वो उनके दोस्त, उनका जो समाज, उनके जो इधर उधर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो उसको ही प्रमाण मानते हैं। वो आपके वेदों को प्रमाण नहीं मानते। वो कहते हैं वेद
किसने कहा, किसने ज्ञान दिया, कैसे दिया, वो कहाँ से आ गया, ये तो दुनिया में सारी ऐसी बेकार की बातें चली जा रही है। अपने आप सब कुछ होता है, दुनिया अपने आप बनती है, सब कुछ होता है। और कोई तो इतने महारथी है कि तो आत्मा ही नहीं होती, ये बोलते हैं। साइंस वाले ज्यादातर बोलते हैं, साइंस वाले बच्चे, आत्मा नहीं होती। आचार्य जी आजकल ना यूट्यूब पे एक प्रश्न और भी बहुत घूमता है, इसी से कनेक्टेड था, मुझे लगा मैंने हाथ बोलो बोलो। कि ईश्वर आप कहते हो कि सर्व रक्षक है, लेकिन सड़क पे तो इतना कुछ हो जाता है, तो वो बचाने तो किसी को आता नहीं। बहुत ही आजकल ना बहुत पूछते हैं ये प्रश्न भी, बदनाम करने के लिए। अभी जो थोड़ा इसके इसका बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, इसका उत्तर थोड़ा सा तो अभी आया ही है। सर्वशक्तिमान में इसका अर्थ छिपा हुआ था, जो अपने कार्यों को बिना किसी की सहायता के पूर्ण करता है। अभी इसमें भी प्रश्न बचे हुए हैं, इसी वाक्य में ही प्रश्न बचे हुए हैं। अपने कार्य, कौन से कार्य, जब पता लगेगा ना उसके कार्य हैं कौन से, तब ये वाला संदेश समाप्त हो जाएगा कि ईश्वर, असल में पता है लोगों ने समझ ये रखा है कि हम तो ईश्वर को अपना नौकर समझते हैं कि ये ईश्वर है अगर तो उसको ये करना चाहिए। तो तुमने उसको दिया क्या, अभी जो तुम्हारा वो नौकर बन के तुम्हारे वो काम करेगा, क्यों करेगा? अब हम बताते हैं वो क्या करता है। वो सूर्य बनाता है, चलो अभी एक शब्द बोलते हैं पहले, सूर्य बनाता है, तुम बना लेते हो? सूर्य बना कि हमने सकते हो? नहीं बना हमारे सकते। जीवन का आधार है ये सूर्य। अब पांचों तत्व है वैसे, लेकिन जो उसने आपको दिया है बिना मूल्य के, और उसके बाद आप ये वाली बात ना कहकर ये वाला कह रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, आया नहीं, बचाया नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वो क्या कर रहा है, कुछ देखता तो है नहीं। अब हमारी एक बहन जी है, रानी बाग जहां हम रहते थे, ज्ञान माता जी उनका नाम बोलते हैं हम, और इंदिरा जी को तो सारी बात पता होगी। अब उनको चोट लग गई बड़ी भयंकर, कूल्हा टूट गया, कंधा टूट गया, और सबको भोजन करा रही है रोज वहां पर, विद्वानों की सेवा कर रही है वो। और अब कहने वाला यही बोल रहा है, क्या है भगवान, कमाल है, भगवान की भी कमाल की बात है, ये कोई बात हुई? इतना तो वो लोगों की इज्जत कर रही है, उनका खाना खिला रही है, उनका वो कर रही है, और कहा भगवान ने उनको ये दे दिया। अरे स्कूटर भगवान चला रहा था क्या? स्कूटर भगवान तो नहीं चला रहा था भाई, और भगवान ने आपको ये कब कहा कि आप स्कूटर में ही जाओ? अब आप बाकी सारे दिन भर के कार्य जो भी जीवन के चलते रहते हैं, वहां तो आपको ईश्वर का कुछ याद नहीं रहता। वहां तो मैं शुरू होता है, मैंने ये किया, मैं कर रहा हूं, मैं चाहे अपना अहंकार ना दिखाओ, ये भी कह सकते हो भाई मैं थोड़ी बहुत सेवा कर रहा हूं, तब भी आप ये नहीं बोलते भगवान सेवा कर रहा है, तब भी आप बोल मैं कर रहा हूं। घमंडी शब्द इसका बीच में नहीं आता आपका कि आपको अपना घमंड दिखा रहे हो, लेकिन आप चाहे सेवा कर रहे हो, लेकिन बोलते तो यही हो कि मैं कर रहा हूं। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कर तो आप ही रहे हो, करना करता कौन है? करता, करता नहीं बोल रहा हूं, करता नहीं बोल रहा हूं, करता, तक बड़ा वाला आ और ऊपर जो चढ़ा वो है करता। वो करता है कौन? संतोष निंदवानी जी बताएंगे करता कौन है ये। आचार्य जी ने प्रश्न सुना नहीं ढंग से। करता ये शब्द है, अब है करता, हाँ जी। दोनों में अंतर आ गया। मैं जो करता शब्द बोल रहा हूँ, इस ये है कौन? एक तो कर्ता सृष्टि करता है, हमारे ईश्वर है, और एक कर्ता हमारा जीव है, हम है। बस यही उत्तर है, करता बने हम जीवन भर करना, जो करते की बात करते हैं ना, हम कर रहे हैं, हम करते हैं, हमने ये काम किया, हमने घर बनाया, हमने ये किया, हमने गाड़ी ली, मैंने या हमने, ये करता हम है यहाँ पर। लेकिन कोई मुसीबत आई नहीं तो सीधा भगवान, भगवान तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, अच्छा जैसी तेरी इच्छा। अंत में यहाँ आकर चुप हो जाते हैं कि जैसी तेरी इच्छा, यहाँ आकर के सोचते हैं कि चलो अब और तो कुछ तो होना नहीं, जो हो गया तो हो गया। तो जैसी तेरी इच्छा, ये शशि गुलाटी बताएंगे जैसी तेरी इच्छा का मतलब क्या होता है फिर। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। हाँ बोलो, शशि गुलाटी को बोला, ठीक है बोलिए। हाँ जी। जैसी ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रभु की इच्छा तो किसी को कष्ट देना नहीं होता,
तो इच्छा का मेरे को तो नहीं समझ आया। ठीक है, अब अभी आपके जो शब्द आचार्य जी आगे मैं नहीं, बताऊं? अभी नहीं, ऐसे नहीं बोलना जी, ऐसे ही बोलना मना है। सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो, बोलना नहीं है। शशि गुलाटी ने जो बात कही है उस वाक्य को पहले और इनको स्पष्ट करना नहीं। वो किसी को कष्ट तो नहीं देना चाहता या नहीं देता, ये जो बोल रहे हो आप हाँ जी। मनुष्य हो इस समय, और हमारे पाप रूप कर्मों का अगर फल हमें कोई पशु पक्षी योनियों में जब ईश्वर भेजेगा तो हमें कष्ट नहीं मिलेगा तब? हाँ जी, वो तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल तो ईश्वर देगा। इसलिए इसलिए पर इसलिए बस आगे नहीं बोलना। इसलिए ये वाला वाक्य मत बोलो वो कष्ट नहीं देता या कष्ट नहीं देना चाहता। उसका ठीक है। काम जो है कर्म का फल देना है, बस। ये मत बोलो कष्ट तो होगा, क्यों नहीं होगा? जो गलती करेगा उसको सरकार जब दंड देते तो कष्ट नहीं होता क्या? जैसे ये हाँ कष्ट जी। देना होता है ना, और जी। इसी प्रकार से ईश्वर भी जब हमको दंड देता है तो कष्ट तो पहुंचता ही आत्मा को, क्यों नहीं पहुंचता? कष्ट तो होता है। अभी वो जो पर वो इच्छा वाली, अब पर आगे नहीं बोलना, बंद करी माइक। अभी वो इच्छा वाला जो प्रश्न है वो खड़ा हुआ है, उसका उत्तर चाहिए। अभी गार्गी गुप्ता बताएंगे। शशि गोले आप तैयार है ना? आपका नंबर आ रहा है ना? आचार्य जी ये भगवान की मर्जी या भगवान की इच्छा कहना गलत है, क्योंकि भगवान कभी मतलब ऐसे बिना कर्म किए सजा नहीं देता। जब तक इंसान अपने कर्म नहीं करेगा उसको वो कुछ नहीं करेगा ईश्वर। खैर आपका वाला उत्तर भी अभी कुछ कुछ मिक्स्ड है अभी, और आपने बोलना नहीं है अभी, सुनना है इसके बाद। हाँ जी शशि गोली बोलो। ईश्वर सर्वव्यापी और वो अंतर्यामी है, और वो अब हमारे कर्मों के हिसाब से हमको वो देता है, फल भी देता है, बुरे भी और अच्छे भी। दोनों तरह के फल हमें मिलते हैं हमारे कर्मों के मुताबिक। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल गोलमाल टाइप हुई है सारी जो आपने अभी तक बोली है। जो प्रश्न किया था वो उसका उत्तर नहीं है ये। ईश्वर कर्मों का फल देता है, सारी दुनिया जानती है, कर्म का फल तो देता ही है। यहाँ प्रश्न ये हो रहा था, अभी बोलना नहीं, अब सुनना है बस। अब माइक बंद कर दो, अभी औरों का नंबर आएगा। इस प्रश्न को दोबारा मैं एक प्रकार से दोहरा रहा हूँ। जब माताजी वाली बात का उदाहरण मैंने दिया था अभी कि माताजी सेवा कर रही थी, विद्वानों को भोजन करा रही थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी ले रखी थी, इतना बड़ा पुण्य का वो काम कर रही थी, और उसके बाद ये घटना घट गई, उनका कूल्हा टूट गया, ये कंधा उतर गया, इतने दिन तक प्लास्टर चढ़ेगा, पता नहीं कितने दिन में जाके ठीक होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। इसके बाद लोगों का या उनका अपना ये वाला वाक्य निकल आए कि इतना अच्छे कर्म करने के बावजूद ईश्वर ने ये क्या कर दिया भाई। और जब ये वाली बात अगर और ज्यादा जितना भी उनको समझ में आए ना समझ आए, अंत में एक वाक्य फिर ये वाला अंत में बोल देना, जैसी ईश्वर की इच्छा। तो जो संबंध जिस बात से जुड़ रहा है ना, उससे जोड़ करके इसका उत्तर चाहिए मेरे को। बस जो मैंने बात उदाहरण अभी दिया उससे रिलेट करके बोलना है कि ये ईश्वर की इच्छा है, नहीं है, क्या है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताना है। हाँ जी सुशीला जी बोलो। आचार्य जी ईश्वर इच्छा अपने लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि इच्छा होती है जो पदार्थ प्राप्त ना हो या उससे उत्तम हो। ईश्वर कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो ईश्वर को प्राप्त ना हो, ईश्वर से उत्तम भी कुछ नहीं है, इसीलिए वो इच्छा नहीं करता। वो इच्छा करता है तो करता है कि सब मनुष्य शुभ कर्म करें और सभी सुखी रहें, सबके सुख की कामना करता है वो। स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में एक वाक्य बोला था, याद है? हाँ, क्या बोला था बोलो? ईश्वर का पूर्ण हो। दोबारा बोलो। ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। फिर इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका बात आपने बताया तो था, मेरे याद नहीं है। बताया तो था। हाँ जी। तो माइक बंद करो, बस अपने बात कह के माइक बंद कर दिया करो, फिर औरों का नंबर आता है यहाँ पर। अब देखें अब कौन सिद्धांत को ठीक से समझ पाया तो वो बता पाएगा इसका उत्तर। हाँ जी, और हाथ खड़ा नहीं हुआ अभी तक किसी का भी। अलका को याद है, पता है इसका मतलब?
आचार्य जी, मुझे ये पता है कि ईश्वर में वैसी इच्छा नहीं है जैसी जीव में है। ईश्वर में ईक्षण है, सृष्टि को उत्पन्न करने का विचार योजना बनाता है वो। नो नो नो, ये उत्तर नहीं चाहिए। सिर्फ ये वाला जो प्रश्न किया उसका उत्तर आता है तो बोलो। जी नहीं, मुझे भी वही लग रहा है जो सुशीला जी ने बोला था कि जो अप्राप्त है या सुख की इच्छा, वो उसमें ऑलरेडी सुख है। वो वाला उत्तर नहीं चाहिए। स्वामी दयानंद जी ने ये क्यों बोला, क्वेश्चन है सिर्फ ये। इसलिए इधर उधर के उत्तर नहीं चाहिए, इधर उधर के उत्तर नहीं देने होते। जो प्रश्न है सिर्फ वहीं पर डटे रहो, या बोलो नहीं आता, खत्म। आदर्श क्या कह रही है बोलो। सर जी, मैं तो उनकी माता जी के बारे में बोल रही थी कि उनकी लापरवाही से उनको कंधा टूटा या कुछ हुआ। जो स्वामी जी ने बोला वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, वो तो ठीक है, कोई परिणाम तो हमारा सामने आ जाता है। जब जहाँ गलती होगी परिणाम आ जाएगा। आप भोजन पकाते हो, ये करते हो, सब्जी जल जाती है, चाय गिर जाती है, रोटी सड़ जाती है, हाथ भी जल जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। सब असावधानियों के परिणाम है। ईश्वर ने इसमें क्या करना है आपका? ईश्वर ने तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर। लेकिन प्रश्न स्वामी दयानंद जी वाला है, उन्होंने ये वाक्य क्यों बोला था, इसका उत्तर चाहिए। अच्छा, गीता ने हाथ खड़ा किया हुआ, आप देखा है, बोलो बोलो। आचार्य जी, स्वामी दयानंद जी ने इस प्रकार से बोला था कि ईश्वर तेरी जैसी इच्छा हो। उन्होंने अपने कर्म पूरे करके, और जब इंसान की आखिरी समय आता है तो वो चीज ऐसी होती है कि किसी के मनुष्य के बस में नहीं होता है। अब जाना है तो उसको जाना ही है, इसलिए वो शब्द बोले थे। बाकी इच्छा मनुष्य करता है, ईश्वर इच्छा नहीं करता। मनुष्य क्या करता है, जैसे अपने कोई काम कर रहा है, जैसे हम मान लो कोई नौकरी अरे के बस लिए, छोटा सा उत्तर दो ना, पूरा व्याख्यान थोड़ी सुनाना इसमें। वो वाला उत्तर तो आप दे चुके, आगे बेकार और बोले जा रहे, वो जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या निकला जो आपने बोला, ईश्वर मतलब अंतिम समय में व्यक्ति बोल देता है, जो मतलब आंख बंद करके बोल देता है, ये मतलब है? जब बस नहीं चलता है, कुछ क्या कर नहीं सकता। किस बात पे बस नहीं चलता? स्वामी दयानंद का तो बहुत बस था अपने पे, इतने 3 महीने तक तो पड़े रहे बेचारे। इतना शरीर से मवाद निकल रहा है, उसके बाद भी वो जीवित रहे इतना लंबा समय तक, तो उनने सबको उनके बस में था, ये कैसे बोल दिया? और उन्होंने लास्ट में भी बोला था सब, बोलो मत ना बीच में, उन्होंने बोला सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। फिर उन्होंने एक लंबा सा सांस लिया और वो विश्वानंद वाले मंत्र बोले, सब कुछ किया। तो कैसे बोलेंगे अंत समय में, पता नहीं रहता उनको। साधारण व्यक्ति का तो मान लेंगे बेहोश हो गया, उसे पता ही कुछ नहीं। इनके लिए तो नहीं मान सकते वाला बात। इसलिए अभी उत्तर आया नहीं है। हाथ खड़ा करो जिसको उत्तर आता है। रवि बालाजी तैयारी कर रही है लगता है बोलने की। बोलना है तो बोलो। आचार्य जी, कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसे क्या? ये मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ आया, ठीक है। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। आचार्य जी, स्वामी दयानंद जी उस वक्त अपना एक इस अवस्था में आने से पहले कुछ कार्य कर रहे थे वेदों के ऊपर, और वो पूरा नहीं कर पाए। तो उनको ये लगा कि अब मेरा समय आ गया है, तो उन्होंने ऐसे ही स्वाभाविक रूप से कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, कि मैं करना चाहता था, मैं नहीं कर सकता। शायद यही हो सकता है। देखो, इस वाक्य का जिससे संबंध था ना, आपने वो संबंध हटा करके वाक्य का अर्थ निकाल दिया। ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो का अर्थ ये था कि ईश्वर ये इच्छा कर रहा है कि वेदों का कार्य पूर्ण ना हो, ये अर्थ निकलता है इसका। हाँ जी। तो ये ईश्वर ऐसी इच्छा करेगा क्या? नहीं नहीं, ईश्वर इच्छा नहीं करेगा। वो वाक्य चाहते तो थे। संबंध तो उस इच्छा से जोड़ो, ईश्वर की इच्छा से। स्वामी दयानंद की इच्छा से मत जोड़ो फिर। हाँ जी, प्रेम महल जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, मैंने विद्वानों के मुख से किसी से सुना ऐसा कि हो सकता है ये मिलावट हो। हाँ, ये भी हो सकता है। और अगर ये तो हमने भी सुना था। मान लो मिलावट नहीं है, तब इसको जस्टिफाई करना तो पड़ेगा ना। अभी तो मान लो मिलावट है। उसके लिए आचार्य जी यही है कि स्वामी जी इतने उदार हृदय थे, मतलब इतने वो उन्होंने ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी। ईश्वर तो इच्छा करता ही नहीं है। ईश्वर इच्छा नहीं करता, मतलब अब जैसे तेरा भाड़ा मीठा लागे, जैसे है प्रभु ने जो हुआ मेरे साथ वो ठीक है, कुछ ऐसा भाव भी आ सकता है। ये वाक्य जो बोलते जा रहे हो ना, यही दुनिया यही तो बोल बोल के ही कहाँ की कहाँ पहुंचती है। उनको असली बात समझ आती नहीं है, जो मर्जी मुंह में आता बोलते रहते हैं।
क्योंकि उत्तर और कुछ आता नहीं है इसके अलावा, सीधा उनका ऊपर ही हाथ चला जाता है, जैसा जैसी। हम क्या कर सकते हैं, जैसे उसके वो जानी जान है। वो पता नहीं क्या क्या शब्द बोले जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं उन शब्दों को। अब चलो आचार्य जी आप क्लियर कर दो। सुनो सुनो उसका। पहली बात तो एक ही, जो आपने 2-3 जने जिसने भी उत्तर दिया, पूजा मित्रा ही है आज। कहाँ है भाई, दिखाई तो नहीं दे रही। पूजा मित्रा ने हाथ खड़ा कर दिया है, बोलो कहाँ है। अच्छा ये है, कहाँ गायब हो गए थे आप? माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। पूजा कहाँ थी इतने दिन तक? ये आचार्य जी कहाँ थे? नहीं, ऑफिस में ही थी सर जी। ऑफिस आचार्य में जी थोने होने से क्या होता है? ले कह रहे मैं ऑफिस में ही थी। मैंने कहा कहाँ थे का मतलब था यहाँ क्यों नहीं थे, ये प्रश्न था। मेरे ऑफिस में ही थी। ये नहीं, ऑफिस में ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। इसने बड़ा मजेदार उत्तर दिया वैसे। माँ ने कहा बच्चे को, बेटा ध्यान रखना, ये दही रखी है, ये कुत्ता ना खा जाए। वापिस आई तो दही साफ। ओए दही कहाँ है? तू खा गया क्या? कर नहीं नहीं, दही गई कहाँ? ये कौवा खा गया। अबे गधे, तेरे को मैंने कहा था कि ध्यान रखियो कुत्ता ना खा जाए। तो कुत्ता ना खा जाए का मतलब था कि कुत्ता ही खाएगा, तो उसको मना करना है। बाकी पूजा ने बड़ा मजेदार जवाब दिया। कहाँ थे? ऑफिस में ही थी। और कहाँ थी भाई? और कहीं थोड़ी विदेश थोड़ी चली गई थी। चलो बोलो, उत्तर दो आगे क्या है। उत्तर आचार्य जी ये था कि ईश्वर, हाँ जी आ रही है आचार्य जी बस। आ रही है। स्वामी दयानंद जी ने ये इसलिए बोला था क्योंकि मृत्यु तो अटल है, आनी ही है। इसलिए उन्होंने बोला था कि ईश्वर तेरी इच्छा जो है वो यही है कि मृत्यु तो आनी है, तो ये लास्ट मेरा यही है कि मृत्यु तो आनी ही है मुझे, चाहे मेरा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। इसलिए ये उनके शब्द यही थे कि मृत्यु अटल है, वो आएगी ही आएगी, इसीलिए उन्होंने बोला। अच्छा भाई, इससे संतुष्टि हो गई है सबकी कि ठीक उत्तर लग रहा है। तो ये बात ईश्वर को समझानी थी स्वामी दयानंद ने। मृत्यु तो आनी है, और दुनिया नहीं समझा भाई, स्वामी दयानंद ने समझा दिया होगा इसका मतलब। नहीं आचार्य जी, मतलब मृत्यु तो अटल है, ये आनी है, तो ईश्वर की इच्छा लास्ट यही है कि जो पैदा हुआ वो तो जाएगा ही, तो लास्ट में मुझे जाने ही, क्योंकि इतना वो बहुत बारी अपने आप को बचा पाए थे, लेकिन उस वाली लास्ट कंडीशन में वो अपने आप को बचा ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने ये शब्द कहे थे कि उन्होंने बहुत बारी अपना जो जहर और बहुत सारी चीज। ठीक है, वैसे तो जो बातें अभी एक और ने भी बोला था, अभी किसने बोला पता नहीं, याद नहीं रहा, कि ये वाक्य बोला है कि नहीं बोला, हो सकता है ये बात बोला ही ना हो। और अगर बोला भी है अगर, तो ये अर्थ तो कभी नहीं निकलेगा कि ईश्वर ये चाहता था कि ईश्वर जो स्वामी दयानंद काम कर रहे थे वो वाला अपूर्ण रह जाए। ईश्वर तो ये नहीं चाहता ना कि तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये वाला वाक्य बोल करके ऐसा कैसे मान्यता मान ली जाएगी कि ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर तेरी इच्छा ये थी, तो वो अर्थ नहीं निकालेंगे। और वैसे पूजा ने लगभग ठीक बोला है सारी बात, कि ईश्वर के बनाए हुए नियम अटल हैं, वो बदलते नहीं है कभी। चाहे आप ऋषि महर्षि हो, चाहे आप साधारण हो, चाहे आप पशु पक्षी हो, कोई भी हो, चाहे आप मुंह से बोलो या ना बोलो, वो नियम अपने स्थान पर वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए उसका ये अर्थ नहीं निकाल सकते कि ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण का अर्थ ये नहीं निकाल सकते कि ईश्वर की इच्छा थी कि अब स्वामी जी आप चलो, हो गया काम आपका, बस खत्म। ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती। ईश्वर की इच्छा का प्रश्न इसलिए नहीं होता, जो अलका ने उत्तर दिया था कि ईश्वर ईक्षण कर सकता है, इच्छा नहीं कर सकता। इच्छा होती है अप्राप्त पदार्थ की। सुशीला जी ने बोला जो अप्राप्त पदार्थ की इच्छा होती है, और जिसके प्राप्त होने से सुख विशेष होने लगता है, वो होती है इच्छा। इसलिए ईश्वर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि वो इच्छा करता है और इसकी इच्छा पूर्ण हो। ईश्वर को कोई इच्छा पूर्ण नहीं करनी। इसलिए दो इसके मीनिंग निकल सकते हैं, या तो उन्होंने वाक्य नहीं बोला, अगर बोला है तो सृष्टि के नियमों की बात की गई होगी। और हाँ जी, सुषमा सरदाना जी बोलो। आचार्य जी, एक पुस्तक में पढ़ा है कि स्वामी जी ने लिखा, तैने अच्छी लीला की, तेरी ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्या ये शब्द ऐसा लिखा हुआ है? मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था। मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, अभी लिखा हुआ हो सकता है। अब ये भी किसी ने याद नहीं आ रहा। देखो पहली बात, स्वामी दयानंद जी खुद तो लिख सकते नहीं ये वाला वाक्य। हाँ जी, वो नहीं लिख सकते, लेकिन
मैंने वो तो मेरे लिख को नहीं याद सकते। नहीं आ रहा कि किस उसमें किस जीवन चरित्र में पढ़ा था कि ईश्वर को ही कह रहे हैं कि तैने अच्छी लीला की, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो इस वाक्य अब में भी थोड़ा अब इच्छा तूने अच्छी लीला की का अर्थ क्या है कि तूने पहले तो उस नन्ही मुझे जान को समझ बोला नहीं आया। होगा। बस सुनो अच्छा, ना, उत्तर सुनो, समझ बोलो नहीं मत, अब सुनो, आया। सुनो, उत्तर मत सुनो, अब बोलो मत। इसका मतलब तो ये हुआ तूने अच्छी लीला की, माने वहां से शुरुआत होनी चाहिए। अच्छी लीला की माने 2 4 4 साल पहले या 1 साल पहले लीला शुरू करी है, सदा से कर रहा है, फिर वो क्या अर्थ निकलेगा? आचार्य जी, मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने पूछा। इसीलिए मैं भी इसी का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि ये लीला वाला शब्द भी वास्तविक जो हमारा वैदिक अर्थ है वो नहीं जचती है। और अगर ऐसा मान लेंगे तो उसमें अनर्थ हो जाएगा। लीला का अर्थ ये निकल आएगा कि नन्ही जान को ईश्वर ने बोला होगा, लीला करवाई होगी कि तू नाराज हो, राजा राजा के सामने तू नाच रही है या कुछ गलत काम कर रही है, तो तेरे को बोलेंगे सिंह सिंह का और कुतिया का क्या संबंध। फिर वो नाराज होगी, नाराज होकर वो उसको जगन्नाथ को मिलाएगी, वो विष पिलाएंगे, फिर ये करेगा वो करेगा। तो ये तो लीला माने तो ये निकल आएगा अर्थ। ईश्वर तूने अच्छी लीला की का कैसे अर्थ निकालेंगे भाई ये वाला? इसलिए कुछ वाक्यों का जैसे लगता है ना, स्वामी दयानंद जी तो लिखा नहीं है तो स्पष्ट है, क्योंकि वो उस अवस्था में है ही नहीं लिखने की। और सत्यार प्रकाश भी खुद लिखा नहीं है उन्होंने, पता है आपको? स्वामी जी ने बोला था और किसी ने लिखा था। हाँ, वो किसी ने कौन है पता है उसका नाम? नाम याद नहीं आ रहा है आचार्य जी अभी। सुशीला जी ने हाथ खड़ा किया, बोलो। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी। हाँ जी, पंडित चंद्रशेखर थे वो। उन्होंने लिखा, ये बोलते थे बस, वो लिखते थे। तो उनका हिंदी का लेख में ऐसा नहीं था ना स्वामी जी का, तो वो तो गुजराती भाषी थे। और बोलने में भी कई कई वाक्य इसी प्रकार के आते हैं उनके जो लिखे हुए इसके अंदर, कि हमारा वाक्य की रचना में हमें लगता है ये वाक्य रचना ही ठीक नहीं है, ऐसा महसूस होता है कहीं कहीं। तो इसलिए जो इच्छा वाली बात आई है वो बिल्कुल अब स्पष्ट है कि उनकी तरफ से ये वाक्य न बोला गया हो, या तो ये अर्थ है, और अगर ये बोला गया तो अर्थ ही निकालना चाहिए कि ईश्वर के नियम अटल हैं, बस ये इसका अर्थ निकाल सकते हैं। बोलो जी, आदर्श कुछ और बोलना चाह रही, बोलो। आचार्य जी, जो उन्होंने कहा था ना कि सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो और मेरे पीछे आ जाओ, उससे ये भाव है कि मेरे वेद मार्ग जो दिखाया उसके आप चलो उस पर। अब वो ठीक है, वो तो पीछे की तरफ आ जाओ, इधर आओ और मेरे सामने न रहो, तो पीछे की तरफ आओ। फिर उन्हें मंत्र पाठ वगैरह किए, लंबा श्वास किया और अपने प्राण छोड़ दिए। जो आदित्य ब्रह्मचारी होता है ना, उसके पास ये सामर्थ्य होता है। जैसे वो थे अपने कौन थे, वो हाथ खड़ा करना है। ये मैंने थोड़ा सा, अच्छा ये सुषमा सरदाना को पता लग गया क्या है, बोलो। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, उन्होंने भी देखो कितने दिनों तक वो बाणों की शैया पर लेटे रहे, प्राण नहीं छोड़े उन्होंने। जो ऐसे ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं उनके वश में होती है एक प्रकार से मृत्यु। मरना तो पड़ता है, ये तो नहीं है कि जीवित रहेंगे हमेशा, लेकिन जीवन को जिस समय छोड़ना चाहे वो तब कर सकते हैं, ऐसा ये उनकी योग्यता हो जाती है। चलो जी, और इस बारे में कोई बात पूछनी है तो पूछो, तो आगे देखते हैं क्या करें, बोलो। आचार्य जी, मुझे ये पूछना है कि सत्यार्थ प्रकाश फिर बाद में लेखराम जी ने भी संकलन करके लिखा है आगे? ये मेरे को नहीं पता इस बारे में। या उनका जीवन चरित्र लिखा, कुछ ऐसा? जीवन चरित्र लिखा है। अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश का तो नहीं पता, जीवन चरित्र का पता है, जीवन चरित्र को लिखा उन्होंने। जी जी, ठीक कहा आपने, मेरे को भी यही ध्यान आ गया। हाँ जी, और कोई बात रह गई है तो बताओ। आचार्य जी आगे पढ़ूं? आचार्य जी, वो 24 शक्तियों की बात करी थी आपने, वो वो वाली कर लें अभी? अच्छा चलो वो वाली कर लेते हैं। आगे 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 मत पढ़ो जी, यहाँ लिख लो, निशान लगा लो। आचार्य जी, मैं क्लास छोड़ना चाहती हूँ, मुझे कहीं। हाँ बेशक छोड़ दीजिए। कहाँ तक पढ़ाई बताओ? यहाँ तक जी, ये सब उपाधि का धर्म है, यहाँ से हमने पढ़ना है आगे। नवीन बोल रहे हैं, ये सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। उपाधि जड़ है व चेतन, यहाँ से पढ़ने। ठीक है जी, बुधवार को अब ये वाला यहाँ से पढ़ेंगे आगे। चलिए अब वो 24 और 21 वाली बात कर लेते हैं। इक्कीस वाली बात किसको पता है? 21 क्या था वो? 21 तत्व।
हाँ वही मैं 24 भी ढूंढ रहा हूँ, पढ़ेंगे ना वहां से दोबारा पता लगेगा। और मैं निशान लगा रखा आचार्य जी, मैं बता रही हूँ। मेरे पास है, मिल गया मुझे। मेरी बुक में पेज नंबर 200 200 है मेरी बुक में तो। मेरे पास 196 है। हाँ 196 पे 24 लिखा है और आगे वो इसका एक्सप्लेन है। हाँ जी, ठीक है। 200 पेज पे एक्सप्लेन है। आज ये प्रश्न याद है किसी को? प्रश्न था क्या? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। जीव कितने प्रकार की शक्तियों से युक्त होता है, ये था। और हाँ जी, और मोक्ष में कैसे वो यूज करता है इन शक्तियों का? थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो गया है। सुशीला जी बोलो। आचार्य जी आपने बताया था 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 10 इंद्रियां, ये 20 हो गया, और 1 अंतःकरण, ये 30 हो गया। तो आपने कहा था कि 24 होने किस तरह से, कुछ ऐसा था। हाँ ये जो 21 है ना, ये जो 21 की हम बात कर रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो 5 तन्मात्राएं आदि, 1 अंतःकरण, ये है आपको जीवन जीने का आधार है ये। और जो 24 है वो जीवन जीने का आधार नहीं है वो। हाँ जी आदर्श क्या कहना चाहती हैं, बोलो। चलिए यही बताना चाहती हूँ, जो 24 शक्ति हैं वो मोक्ष में होती है जब आत्मा, वो तब काम आती हैं। वो ईश्वर के सानिध्य से वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और जो बिल्कुल ठीक। 21 होती हैं वो जीवात्मा जब सृष्टि में इसमें होता है, संसारिक उसमें होता है, तब वो काम आती है। बिल्कुल, ये 21 तत्व जो है ना, ये आपके जीवन जीने का साधन है आपके पास। और जब आप मोक्ष में होते हैं तो वहां पर आपको 24 शक्तियां मिल जाती है आपके पास, थोड़ा उसका और उसमें विकास होता है। ये 21 और 24 गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह दोनों ठीक है। ये आचार्य जी 21 तत्व कौन से हैं? अभी बोला था, अभी 5 तन्मात्राएं जी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि हैं, ये तन्मात्राएं होती हैं। जी। और फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, जी 5 कर्मेंद्रियां, जी 15। और 5 महाभूत। अच्छा, 5 महाभूत भी इसमें ही है। महाभूत कौन से हैं पता है? जी कौन से? पृथ्वी, आकाश, जलवायु, अग्नि। हाँ ये वाले, आकाश ये क्रम भी ठीक बोला करो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। जी। और फिर एक है अंतःकरण, ये 21 तत्व हो गए। इसके बगैर जीवन नहीं चलेगा। आचार्य जी अंतःकरण में तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सारे आते हैं ना? ये चारों आते हैं। ये आपने पहले लिखवाया था। हाँ जी लिखवाया तो बहुत कुछ है। अब यही तो बात है कि याद उसमें रह जाता है। मैंने पढ़ा था। हाँ, पर इसीलिए तो स्वाध्याय करते रहो ना, पढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी पीछे वाली बात। ज्ञानेंद्रियां भी लिखवाई थी आपने, 5 कर्मेंद्रियां भी और 5 तन्मात्राएं भी। हाँ जी। आचार्य जी ये भी 24 हो जाती हैं क्या? जो 30 पदार्थ गिनवाया भी, ये भी 24 हो जाते हैं फिर अंतःकरण को अगर खोलते हैं तो? एक देखो, जिह्वा जब बोलते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें अपने आप आ जाती है। जिह्वा में क्या काम होता है? एक तो रसना, स्वाद ग्रहण करना और बोलना। तो वहां अंतःकरण को 1 गिना गया वहां पर, और उसमें आ जाए 4 चीजें, कोई बात नहीं। अब हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा ये बोलते हैं, तो यम बोलने में नाम तो एक ही आ रहा है, चीजें तो 5 है वहां पर। तो इसलिए इन बातों को उस तरह से लेना होता है, ना कि
एक एक शब्द का उस तरह से इसका प्रयोग करना होता है। हाँ जी, और कुछ किसी ने पूछना है तो पूछो, समय हो गया मुझे लग रहा है। आगे के लिए जो और पढ़ने का है सत्यार प्रकाश में से, और जहां पर आज रुका है वहां पर आपको पता लग गया होगा, भी प्रेम जी ने बता दिया। इसको और आगे बढ़ कर के आना है, 2-3-4 पृष्ठ और पढ़ने, और नहीं समझ आ रहा हो तो वहां पर निशान लगाने। और जो पीछे की बातें हैं कि पीछे स्वाध्याय में क्या क्या आ चुका है, वो भी पुस्तक आपने लिखा है तो आपकी कॉपी आपके पास होती है, तो जब जब समय मिलता जाए तो उनको पढ़ते रहा करो। अब अलका को वो वाली बात नहीं मालूम थी जो उत्तर पहले मैंने दिया था, तो ये बाद में जब जुड़ी तो आज ये वाली बात दोहराने से कुछ पता लगा ना। तो ये जो इस प्रकार की बातों को दोहराना भी जरूरी होता है। जो लोग बाद में जुड़ते हैं तो उनको भी तो ये बात समझ में आनी चाहिए ना। ये थोड़ी एक बार बोल दिया बस वो सदा के लिए हो गया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। उनको भी दोहराना पड़ता है, आपके भी याद ताजा हो जाती है, और वो वाली बात फिर स्मरण शक्ति में अच्छे तरह से बैठ जाती है, अच्छी तरह याद हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से होता है ऐसा। हाँ जी गीता बोलो, क्या कर रहे हैं? आचार्य जी 21 तत्व तो मैंने किताब में कहीं देखे नहीं है कि 21 लिखा हो। 18 लिखे हैं और 24 लिखे हैं। 24 कुल तत्व होते हैं जीवात्मा में, और 18 तत्व सृष्टि के आदि में मिल जाते हैं, वो अलग हैं। और वो बाकी 18 अगली बार 18 वाला प्रमाण देना, कहाँ क्या लिखा हुआ है, उसमें कोई छूट रहा है या कुछ रह गया या कुछ अर्थ निकालना होगा तो निकालेंगे उसका। जी 18 में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 अभी ऐसे कर्मेंद्रिया। ऐसे नहीं बोलो, ऐसे मत बोलो, वो तो दिखाना कहाँ लिखा हुआ है वो बताना। रामधारी जी बोलो। इसमें ब्रह्म विज्ञान में अभी बोलो मत, अब रामधारी जी बोलेंगे। आचार्य जी वो जीवधारी और प्राणधारी का अंतर बता दो एक बार फिर। अच्छा, धारी का अर्थ पता है? आपका नाम क्या है? मेरा तो रामधारी है। तो इसका मतलब क्या निकला? राम को धारण करने वाला। ठीक है, शाबाश, सही तो बता दिया। तो जीवधारी का मतलब बताओ। जीव जो प्राण लेता है, जो सांस लेता है, वो जीवधारी हो गया जी। ठीक है। तो प्राण जीव को धारण नहीं करा हमने, जीव ने प्राणों को धारण कर रखा है। हमने जीव तो हम खुद ही है, जीव किसको धारण करेगा भाई? लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। हाँ जी, वो बता दो, प्राणधारी भी जीवधारी भी। हाँ, आपने प्राणों को धारण कर रखा भाई। तो ठीक है, वो किसके लिए होना चाहिए? प्राणधारी के लिए। जो वायु जो प्राण धारण कर रहा है, जिसको जीवन के लिए प्राण चाहिए, तो प्राण धारण करने वाला तो कौन है? जीवात्मा है। तो प्राणधारी वाला शब्द आएगा ना। जीवात्मा ने जीव को थोड़ी धारण कर रखा है। वो आर्य समाज में पूछ रहे थे जीवधारी और प्राणधारी में क्या अंतर है? हाँ तो लोग समझा देना, नहीं समझ आए तो फिर पूछ लेना एक बार। प्राणों को धारण करने वाला कौन है ये पूछना, या जीव को धारण करने वाला कौन है ये भी पूछ लेना, कि जीव को धारण कौन करेगा। और हाँ जी सुशीला जी जल्दी बोलो। आचार्य जी गीता जी बोल रही है ना 18 पदार्थ होते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जिनसे बनता है वो पदार्थ हैं, वो उनके लिए हाँ तो ठीक है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग बातें होती है। अब एक दर्शन ऐसे जिसके अंदर ईश्वर का नाम ही नहीं लिया गया, तो ईश्वर होता नहीं है क्या? वहां पर तो उन्होंने प्रकृति की बात की है, सारी की सारी। प्रकृति क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, ये कार्य कैसे संभालती है, इसका ये सारा व्यवस्था सिर्फ वहां पर चल रही है। तो इसका अर्थ ही थोड़ी होता है ईश्वर होता ही नहीं है। अलग अलग दर्शन अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं, वो अपनी बात करते हैं। दूसरे के काम में वो अड़ंगा नहीं अड़ाते, टांग नहीं अड़ाते, वो न उसके बारे में बोलते हैं। वो अपना अपना विचार व्यक्त करते हैं कि मेरा विषय ये है, मैं इस बारे में बात करूंगा। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय।
वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। सभी को साधन सभी को नमस्ते जी।